देश की प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आज भगवान महादेव के दर्शन का कार्यक्रम है और बाबा बैद्यनाथ की मंदिर में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आज आ रही हैं और वो बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को लेकर के देवघर जिला प्रशासन ने और बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की है और हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से मंदिर परिसर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, रोशनी से, दुधिया रोशनी से इसे नहाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई है, यानी कि सरकारी पूजा के अलावे अन्य कोई व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति हैं वो आज पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह साफ है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के प्रशासन ने यह निर्णय लिया और यही वजह है कि सुबह से ही हजारों भक्त यहाँ पर हैं मौजूद, लेकिन बाबा का दर्शन वो नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो पूजन नहीं कर पा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ करीब 9 बजे पहुँच रही हैं, वो फिर यहाँ बाबा का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगी और उसके बाद फिर रांची के लिए वो रवाना होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ का माना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को श्रीलंका ले जाने के लिए प्रार्थना की थी और उसने जो तप किया उसका प्रतिफल था कि बाबा भोले श्रीलंका जाने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन बाबा ने यह शर्त रखी कि जिस जगह पे तुम हमें धरती पर रख दोगे, यानी कि पृथ्वी पर रख दोगे, तो फिर हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। और चूंकि बाबा भोले की महिमा अपार है और सभी देवता भी नहीं चाहते थे कि बाबा भोले लंका जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धरा। रावण को कहिए कि सरस्वती की प्रेरणा से लघु शंका हुई और भगवान विष्णु को उन्होंने शिव को थमाया और परिणाम हुआ कि शिव का जो भार है वो भगवान विष्णु यानी कि ब्राह्मण नहीं संभाल सके और यहीं पे बाबा भोले को पदस्थापित करना पड़ा और रावण यहीं से निराश होकर के लौट गया। लेकिन जो कहावत है उसके मुताबिक ये कामना लिंक है, यहाँ सिर्फ बाबा भोले ही नहीं है, माता पार्वती यानी कि सती भी यहाँ विराजमान है और सती का हृदय भी यहाँ पे है। हम सीधा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर परिसर में आज देखिए पूरी तरह से जो व्यवस्था की गई है और की जा रही है वो अलौकिक है। पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। देखिए बाबा का जो पूजन हो रहा है वो उसमें सिर्फ जो पंडा समिति के लोग हैं या जो पंडा हैं वही आज पूजन कर रहे हैं। आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। हम लोगों से बात करेंगे और फिर जानकारी उनको दर्शन करने में कठिनाई हो रही है उसको वो कैसा महसूस करते हैं, तो ये हम फिर लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया बाबा भोले का? हाँ जी। नहीं किए हैं, अभी नहीं किए हैं। 10 बजे के बाद करेंगे। 10 बजे के बाद? हाँ। जाने नहीं दिया जा रहा ना। क्या बोला? कहे 10 बजे के बाद अपनी बाबा से नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने दे रहे, नहीं अभी नहीं खुलेगा। आ रहे हैं, आज राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो उन्हीं के सुरक्षा के दृष्टि से अभी ये सरकारी पूजा हो गया जिसमें हम लोग पुरोहित पूजा करते हैं। अब अभी ये तब तक के लिए पूजा बंद रहेगा और 8 बजे जैसा कि कार्यक्रम है महामहिम जी का आने का, तो 8 बजे के बाद उनके कार्यक्रम होने के बाद फिर आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आप भी ये पंचशूल बनाए हुए क्या है? ये पंचशूल, ये जो बाबा का जो श्रृंगार पूजा होता है उसमें इनका ये श्रृंगार से सजाया जाता है और सुबह ये प्रसाद के रूप में जजमानों को दिया जाता है। तो जो जजमान मिलते हैं जिनका श्रद्धा भक्ति होता है उनको दे देते हैं। लेकिन और सब शिव मंदिरों में देखते हैं कि त्रिशूल है और यहाँ पंचशूल है बाबा भोले के मंदिर में भी और माँ पार्वती के भी मंदिर में। इसका क्या महत्व है? इसका पंचशूल का क्या है कि हमारा जो पंच तत्व है यहाँ पे यही एक जगह है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ पे ये पंचशूल है। और पंचशूल का अपना एक महत्व ये है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इनका प्रतीक है ये और इसीलिए यहाँ पंचशूल है जो शिवरात्रि के दिन ही उतारा जाता है, पूजा होकर दोबारा लगाया जाता है और ये फिर सभी मंदिरों पे ये पंचशूल चढ़ाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रकोप से भी ये पंचशूल त्रिशूल जो है ये प्राकृतिक पंचशूल से ही मंदिरों में जो बनाया गया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं वो उसका काम करता है। और यही देखे होंगे किसी मंदिर में कुछ भी हो जाए तो क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। तो ये इनके त्रिशूल की और जो लोग कहते हैं पत्थर को पूजते हैं, ये पत्थर की ही महिमा है जो सब जगह देखा। आपने केदारनाथ में देखा है कि पत्थर ने ही इनको बचाया हुआ है।
तो ये पत्थरों की महिमा है और ये त्रिशूल जो है ये इनकी एक प्रकार की आप कहते हैं कवच है या इनका अस्त्र है जो इनको यहाँ से बचाते हैं और सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। इस देश के मोस्ट वीआईपी लोग यहाँ पे आते रहे हैं, 4 राष्ट्रपति यहाँ पे आए, द्रौपदी मुर्मू भी आ रहे हैं, कि आपने बहुत नज़दीक से बहुत लोगों को देखा है कि यहाँ पे वीआईपी आते जाते रहे। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति होंगे तो फिर क्या मांगने के लिए यहाँ आ सकती हैं? बाबा का दर्शन से वो कहा जाता है कि ये कामना लिंक है, यहाँ पे जो मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। फिर वो क्या मांगेगी, क्या अंदाज लगाते हैं? नहीं, मांगने के लिए कुछ नहीं। देखिए, हम उनके सामने जरूर मांगते हैं, लेकिन ये औरदानी ये सब जानते हैं। एक मैथिली में मिथिला में भजन है, अहाँ की कुछ न अहाँ तो सब जनै छी, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन महामहिम आते हैं या हम लोग जो यहाँ पूजा करते हैं, ये विश्व कल्याण, ये सनातन में ही है। जब विश्व कल्याण की बात करते हैं, हर जगह अपना अपना कल्याण सोचते हैं। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण के हेतु आते हैं, वो अपना निजी कुछ मांगने नहीं आते हैं। विश्व का कल्याण हो, जो जहाँ रहे वो सुखी रहे, संपन्न रहे, यही उनका हर एक का उद्देश्य होता है। खास करके यहाँ तीर्थ पुरोहितों का होता है, महिम जो वीआईपी आते हैं, तो चूंकि वो देश के लिए हैं तो निश्चित रूप से हम ये सोचते हैं कि देश कल्याण की बात मांगते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कितनी महिमा है यहाँ की, और जो है आप लोग यहाँ आए दर्शन के लिए। महामहिम सर, हमारा एक बहुत बड़ी मनोकामना थी जो पूरी हो गई। 10 साल से एक लड़का बेगुनाह भागलपुर जेल में फंसा हुआ था, जिसके वजह से यहाँ मनोकामना हमने पूर्ण की थी। आज इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। जी। महामहिम आ रही है तो अब दर्शन में तो विलम्ब होगा ना? नहीं, हो चुका, हम लोग का पूजा हो चुका है। जी। आप बताइए, आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं? अच्छा लगा, दर्शन हुआ। दर्शन मैंने पार्वती जी के जल चढ़ा करके ही अपना संतोष किया है। बाबा के मंदिर में बाद में जाएंगे? बाबा के मंदिर में बाहर से गोर लाग लिया, वही मेरा मनोकामना। आप बताइए। हम तो यहीं रहने वाले हैं और बाबा बैजनाथ धाम का ये कृपा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आ रहे हैं, सबसे खुशी की बात है। और इसके लिए हम लोग ये बाबा कृपा बना कि जिस तरह देवघर है इस तरह हमेशा बनल रहे। यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बाबा कृपा सब कुछ मनकामना धागा है, ये मनकामना मंदिर है, यहाँ हर चीज का मनकामना पूरा होता है। ये चीज चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ आवे, सुरक्षा से आवे, बढ़िया पूजा पाठ करके जाए और बाबा सब पे कृपा बना रहेगा। हम लोग का यही कहना है। आप भी आइए दर्शन के लिए। हाँ, लेकिन दर्शन तो हुआ नहीं हुआ दर्शन, अंदर जाने ही नहीं दिए। रुकेंगी आप? क्या करें, अब रुकने से कोई फायदा है नहीं। तो देखिए, जो भक्त हैं वो थोड़े निराश भी हैं, चूंकि यहाँ पे वो आए हैं लोग तो। लेकिन देख लीजिए कि मंदिर परिसर किस तरह से बिल्कुल खाली, और बाबा का गर्भगृह हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए बिल्कुल खाली जैसा हो गया। आप सिर्फ जो यहाँ पे मुख्य पुजारी हैं या जो पंडा हैं वो सिर्फ पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वीआईपी के आने से मंदिर की गरिमा तो बढ़ती ही है, चूँकि इससे पर्यटन का विकास होता है, लेकिन आम लोगों को कठिनाई भी होती है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, देवघर।